आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं प्रज्ञान सर आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो साथियों मैं आपके साथ दावे के साथ कहना चाहूंगा कि यह प्रश्नोत्तरी 50 आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि उन्हें ऊंचे ऊंचे मकाम पर रहने का मौका कभी नहीं मिलता जो हमेशा आराम में रहते हैं। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो परिमल काव्य संग्रह में पंचवटी प्रसंग प्रकाशित हुई थी 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कव्यित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कव्यित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल को। अगला प्रश्न है कि कामायनी की श्रद्धा में विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसायिकता बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि किसने छायावाद को निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? तो छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या करने वाले आचार्य हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है ओमकारनाथ त्रिपाठी को। कैप्सूलवाद या सूत्र कविता आंदोलन ओमकारनाथ त्रिपाठी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को आम्भीरों की भाषा किसने कहा है? तो अपभ्रंश को आम्भीरों की भाषा कहने वाले दंडी हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जवाब हो जाएगा शारंगधर ने विक्रमी संवत 1350 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक थे श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि रचना क्यों और किनके बीच किसकी भेंट वार्ता है? तो रचना क्यों और किनके बीच भेंट वार्ता के रचनाकार अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो जवाब हो जाएगा अनुभूति के क्षण। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ हरिऔध द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक कृति के रचनाकार श्री भट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि नींद के बादल किसकी रचना है? तो नींद के बादल कृति के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। 1947 ईस्वी इसका रचनाकाल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गुलाब और बुलबुल काव्य कृति वासुदेव सिंह त्रिलोचन द्वारा लिखी गई 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अजय खंडहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? अजय खंडहर रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न है
जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? तो जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्ति राधा कृष्णदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो रीतिकाल के घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना भी रचना कृति काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं। 1931 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो कामायनी का चिंता सर्ग 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, तुलसी दर्शन मीमांसा तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो तुलसी दर्शन मीमांसा और तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक उदय भानु सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि साये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो साये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अवंतिका काव्य कृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा की संज्ञा देने वाले वाग्भट और हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो किसकी पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी रचना है? तो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है साथियों कि नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविनोद काव्य कृति की भाषा क्या है? मनोविनोद काव्य कृति श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई ब्रज भाषा की रचना है। 1882 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि अष्टपदी जोग ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचनाकार हरिदास निरंजनी हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? तो त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है कि सुख सागर तरंग नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो सुख सागर तरंग नायिका भेद ग्रंथ देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। अगला प्रश्न है कि गिरधर कविराय किस छंद काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गिरधर कविराय कुंडलियां के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और कामायनी भाष्य किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कामायनी भाष्य कृति के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना है। अगला प्रश्न है कि क्वाप क्याप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ व्रत जय भारत काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं। जयद्रथ व्रत 1910 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य कृतियां हैं? सुनहले सहवाल और हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं।
सुनाले सहवाल 1966 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का 1998 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी की रचना है। किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा रीतिकाल। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन है? तो प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह के संकलनकर्ता हैं धीरेन्द्र वर्मा तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है कि प्रयोग शैलीगत विद्रोह किसका कथन है? प्रयोग शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि कुंभन दास किसके शिष्य थे? तो कुंभन दास अष्टछाप के प्रथम कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया युगवाणी है। अगला प्रश्न साथियों की परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1963 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि उपनिवेश में स्त्री की रचनाकार कौन है? तो उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की रचना है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।